हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, 8 संख्याओं का माध्य 37 है। यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य 2 कम हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 51। फिर क्वेश्चन नंबर 52, आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 104। आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कुल 104 कुंजियां होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 18 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 5 प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 है। राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10,000। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एक निश्चित कूट भाषा में शिफ्ट को VKLIW तथा लिफ्ट को OLIW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जॉब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी MRE। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संवाद। भौंकना, गधे का चिल्लाना और दहाड़ना, ये तीनों जानवरों से संबंधित है, जबकि संवाद मनुष्य से संबंधित है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद यानी कि डायलॉग। फिर क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2019 में सद्भावना राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पद्म लक्ष्मी। भारतीय अमेरिकी टेलीविजन अभिनेत्री और खाद्य विशेषज्ञ पद्म लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक खाने की मेज के चारों ओर बैठे हैं। D E का भाई है, G की पत्नी F है, B A का पति है, C H से विवाहित है, A C का भाई है, F B का ससुर है, C अपने इकलौते पुत्र D का पिता है, A D से किस प्रकार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चाचा। A D का चाचा है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित को हल करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 707007। फिर क्वेश्चन नंबर 60, रक्तचाप बल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। रक्तचाप की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बल उत्पन्न होता है क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिनियों में पंप किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मुनीर अपने स्कूल से 85 मीटर पश्चिम, 45 मीटर उत्तर, 25 मीटर पूरब और फिर 45 मीटर दक्षिण में चला। वह पुस्तकालय से किताब जारी करने के लिए इस बिंदु पर रुक गया। मुनीर का स्कूल पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 60 मीटर पूर्व में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तना। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का तना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं।
वहीं मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होती है और मरुस्थलीय पौधे के तने मोटे और हरे रंग के हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, एक्स और वाई एक साथ किसी कार्य को 3 दिनों में, वाई और जेड एक साथ 6 दिनों में तथा एक्स और जेड एक साथ 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो कार्य डैश में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 36/11 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि FHB इक्वल्स टू 36644 तब DAG इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16149। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 7/16, 9/24 और 11/64 का HCF है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/192। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 0.27 और 3.54 का गुणनफल 5.743 से कितना कम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4.7872। फिर क्वेश्चन नंबर 67, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। विटामिन डी रिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरन एनीमिया। जिस प्रकार विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, उसी प्रकार आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक कि ऋण नहीं चुकाया जाता है, कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समपार्श्विक यानी कोलेट्रल। एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है और जब तक ऋण नहीं चुकाया जाता है तब तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है, उसे समपार्श्विक कहा जाता है यानी कोलेट्रल। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पानी के नीचे। सोनार वह उपकरण है जो पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। सोनार समुद्र में किसी वस्तु की खोज में सहायक है क्योंकि ध्वनि तरंगे रडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में पानी में अधिक दूरी तक जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 21 से 23 जनवरी 2019 तक को हुआ था, उसका आयोजन वाराणसी में किया गया था और इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक पुस्तक को 125 रुपये में बेचने पर राम को विक्रय मूल्य का 2/5 के बराबर लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 75। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लॉक माउंटेन्स यानी ब्लॉक पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोद पर्वतों का निर्माण होता है और ऊपर उठे हुए भाग को अखंड यानी हॉर्स्ट तथा नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका अंश या ग्रोविन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्याकरणाचार्य। पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और श्रद्धेय विद्वान थे। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है और यह आधुनिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक दर्शन के विकास के लिए भाषा और स्रोत और प्रेरणा का भाषाई विवरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, संख्या 786392 में 8 और 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 74,000 का। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत।
भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर चीन का है और तीसरे स्थान पर रशिया यानी रूस का है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 3 वर्षों। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, जिसे लगभग 3 वर्ष कहा जा सकता है, के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 77, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 4840 रुपीज़ हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 78, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 की माध्यिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12.5। फिर क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेपेज। मानव शरीर के कान में स्थित स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1432। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और इसे तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास चोल शासक राजराज प्रथम ने पूरा करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। संविधान में एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के कारण और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, वह प्रस्तावना कहलाता है और संविधान के प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यदि A = 60 डिग्री और AC = 20√3 यूनिट है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 40√3 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 364। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो एक परिवार के मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि महीने के दौरान मासिक खर्च पर खर्च की गई कुल राशि 45,000 रुपये थी तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि कितनी थी? तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एक परिवार के एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है और हम लोगों को अब पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पाई चार्ट को देख के पता चलता है कि एक परिवार की जिसकी कुल आय 45,000 रुपये थी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर वो 15,000 रुपये खर्चा करता है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ए, बी और सी द्वारा कंप्यूटर के उत्पादन के ग्राफ का अध्ययन करें। 2017 में कंपनी सी द्वारा किया गया उत्पादन तथा 2014 में कंपनी बी द्वारा किए गए उत्पादन का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को देखकर हम लोगों को बताना है
कि 2017 में जो कंपनी सी द्वारा उत्पादन किया गया है और 2014 में जो कंपनी बी के द्वारा उत्पादन किया गया है, उनके उत्पादन का अनुपात कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8:9। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2018 और 2019 में 5 विभिन्न मोटर बाइक कारखानों M1, M2, M3, M4 और M5 में निर्मित मोटर बाइकों की संख्या हजार में दर्शाता है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे इस बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद हम लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है जो सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 2018-19 में M1, M2 और M3 का औसत उत्पादन 2018 में M1, M2 और M3 के औसत उत्पादन से अधिक है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दिया गया बार ग्राफ 2013 से 2018 तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ को दर्शाता है। अब क्वेश्चन है कि 2017-18 में कंपनी द्वारा किया गया लाभ 2013-18 की अवधि में औसत लाभ का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 107%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोना। सोना को छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शन है वे ताश के पत्ते हैं, जबकि सोना एक मटेरियल है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। गुलाब, लिली, पानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गुलाब, लिली और पानी के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं है। कथन 1 है सभी साफ पिज्जा हैं। कथन 2 है कुछ पिज्जा चाय हैं। कथन 3 है कुछ साफ चाय हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी पिज्जा या तो चाय है या साफ है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन 1 है मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कुछ विषय प्रकाश, ध्वनि और बिजली हैं। कथन 2 है मेरे शिक्षक द्वारा चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जाता है। कथन 3 है ऊष्मागतिकी को छोड़कर मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और दिलचस्प हैं। निष्कर्ष है मेरे शिक्षक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। निष्कर्ष 2 है चुंबकत्व और ऊष्मागतिकी मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। निष्कर्ष 3 है मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया विषय तरंग बहुत समझ में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दी गई 4 आकृतियों में ए चतुर्भुज, बी त्रिभुज, सी वृत्त और डी दिल की आकृति का एक संयोजन है। आकृति ए उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। आकृति बी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो काल्पनिक उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। आकृति सी और डी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रमशः आत्मकथाएं और काल्पनिक उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। कितने लोग केवल आत्मकथाएं या शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जाड़ा, गर्मी, जमना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गलना। जिस प्रकार जाड़ा का विलोम गर्मी होता है उसी प्रकार जमना का विलोम गलना होता है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 32। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूर्ण करके दी गई श्रृंखला को पूरा करे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 34।
फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए कथन और कार्यवाही का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कि कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करती है। कथन है, इस बात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। कार्यवाही है, छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए। कार्यवाही 2 है, छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए। कार्यवाही 3 है, रात का बचा हुआ खाना फेंक देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल कार्यवाही 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।